गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फलन की परिभाषा क्या है। उसके बाद में देखा था हमने कि प्रांत क्या होते हैं, सह प्रांत क्या होते हैं, परिसर क्या होते हैं, इनकी परिभाषाओं को समझा था। और इसी के साथ में हमने फलनों के प्रकार को समझा था, जिसमें अचर फलन, तत्समक फलन और तुल्य फलन, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो फलनों के प्रकार का ही टॉपिक है, परंतु वो फलनों के प्रकार है वो संबद्धता के आधार पर होंगे। यानी दो सेट आपस में जब संबंधित रहते हैं तो उस अनुसार उसके फलनों के प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये संबद्धता के आधार पर आपके जो काम आने वाले फंक्शन है वो 5 प्रकार के हैं, और 5 प्रकार के अमूमन होते हैं ये। फर्स्ट जो इसमें टाइप्स होगा वो होगा आपका एकेकी फलन। ये आपको कुछ पढ़ कर आने के लिए बोला था, क्योंकि 11th से ही आया है। एकेकी फलन जिसको 1-1 फंक्शन भी बोलते हैं, 1-1 फंक्शन। चेक करें एकेकी फलन क्या होता है। 1-to-1 फंक्शन भी बोलते हैं इसको, 1-1 फंक्शन भी बोला जाता है। पहले इसको समझ लें थोड़ा सा। जैसे आपके पास दो सेट हैं A एंड B, और इसके अंदर एक परिभाषित एक फलन है f, प्रतिचित्रण f। यहाँ A के अंदर कोई अवयव है, जैसे A है, B है, C है, और इसके अंदर कोई अवयव है 1 2 3 और भी हो सकते हैं। तो एकेकी फलन क्या कहता है? एकेकी फलन कहता है कि एक फलन f A से B में एकेकी फलन होता है यदि समुच्चय A के जो अलग अलग अवयव हैं, समुच्चय A के अलग अलग अवयव हैं, वो समुच्चय B के अलग अलग अवयवों से संबंधित रहने चाहिए। यानी एक का संबंध एक से ही रहना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। इसमें कोई आपके दो संबंध नहीं होंगे। तो यहां ध्यान दें आप, जैसे एक का संबंध 1 से हो गया, B का 3 से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और C का हो गया 2 से। किसी भी प्रकार से संबंधित हो, बस एक का संबंध एक से ही रहना चाहिए। ए का 1 से, B का 3 से, C का 2 से, सबका अलग अलग है। ए के अलग अलग अवयव हैं, उसका B में अलग अलग अवयवों से आपस में संबंध है। तो इस प्रकार का जो फलन है वो कहलाता है आपका एकेकी फलन। अब इसमें कई बार अपन कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कि क्या यहाँ अगर 3 अवयव है तो यहाँ भी 3 अवयव ही होते हैं क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है एकेकी फलन के लिए। तो जैसे ए बी में है, जैसे यहाँ पे 2 अवयव हैं, यहाँ पे 3 अवयव है, ए का संबंध 1 से है, बी का 2 से है, चलो, और ए से बी में परिभाषित एक फलन है, ये भी एकेकी फलन है। एकेकी फलन की सिंपल सी परिभाषा होती है क्या, कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों के जो प्रतिबिंब है बी में, इसको प्रतिबिंब भी कहते हैं, कि समुच्चय ए के अलग अलग अवयव जो हैं वो समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों से संबंधित होने चाहिए। अर्थात समुच्चय ए के अलग अलग अवयवों का बी में अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। देखो इधर 1-2 शब्द और आएंगे आपके परिभाषाओं में आगे जब आप पढ़ेंगे। तो एक तो आएगा प्रतिबिंब और एक आएगा पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होना एक तरीके से संबंधित होने को ही बोलते हैं। जैसे ए है वो किससे संबंधित है? एक से संबंधित है, तो इसको इस प्रकार से बोला जाएगा कि ए है उसका बी में प्रतिबिंब है 1, ठीक है, और बी है उसका बी, जैसे समुच्चय ए का अवयव बी है, उसका बी के अंदर प्रतिबिंब है बी। अब इसका प्रतिबिंब इसमें है, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब कौन सा है? तो इसमें इस प्रकार से आता है, पूर्व यानी पहले का। तो ए है उसका प्रतिबिंब 1 है, 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। तो ये प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब जब आपके शब्द आए तो उनको समझ लेना कि ए किससे संबंधित है? 1 से संबंधित है, तो वो हो गया इसका प्रतिबिंब। बी किससे संबंधित है? 2 से संबंधित है, तो 2 है वो बी का हो गया प्रतिबिंब। इसी प्रकार से 1 है वो किसका प्रतिबिंब है? ए का, तो ए जो है वो 1 का पूर्व प्रतिबिंब है। इसी प्रकार से बी है वो 2 का पूर्व प्रतिबिंब है। 3 है उसका 1 के अंदर कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है। तो ये फलन भी क्या होता है? एकेकी होता है, ठीक है। अब एकेकी फलन की परिभाषा तो हो गई। अब इसी परिभाषा से मैं आपको बताऊंगा आच्छादक, नेक्स्ट परिभाषा। एक बहुएकी भी होता है, वो भी देख लेते हैं पहले। ये तो है आपके एकेकी फलन, 1-to-1 फंक्शन, ठीक है। सेकंड आता है, पहले वो देख लेते हैं,
बहुएकी फलन। बहुएकी फलन क्या होता है? इसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन। ये लो मेनी वन फंक्शन, नाम में ये सब कुछ एक एक की, 1 to 1 यानी 1 to 1 का ही आपस में रिलेशन था, आपस में संबद्ध थे दोनों। यहाँ बहुएकी में क्या होगा? बहुएकी में ये होगा, ध्यान देना, जैसे ये है आपका सेट ए, ये है आपका सेट बी, ए से बी में परिभाषित कोई फलन है ए। इसमें वही मैं 3 अवयव ले लेता हूँ, ए बी सी। इसमें भी वही 3 अवयव हो गए, 1 2 3। अब देखो ए है वो गया, जाता जाता 1 के पास गया। बी है उसको भी यही पसंद आया कि मैं भी 1 के पास ही जाऊंगा। सी है उसको 1 पसंद नहीं आया, पहले से 2 थे तो देखो मेरा नंबर नहीं आएगा, तो सी गया 2 के पास। इस प्रकार से ये आपस में जाके हो गए कनेक्ट। अब ध्यान दो यहाँ पे समुच्चय ए के जो अवयव हैं उसमें आप एक चीज देखें कि ए है वो जाके संबंधित हो गया 20 के एक अवयव 1 से, बी है वो भी बी के एक अवयव 1 से ही जाके संबद्ध हो गया, और सी है वो हो गया 2 से जाके संबंधित, कनेक्टेड हो गए जाके। अब यहां देखो कि ए के अंदर 2 अवयव ए और बी दोनों किससे जाके जुड़े हैं? 1 से जाके जुड़े हैं, यानी दोनों के ही ए और बी के जो प्रतिबिंब है, दोनों का प्रतिबिंब ही क्या है? एक ही अवयव है, और वो क्या है? 1 है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहती है बहुएकी फलन की? ध्यान से सुने। अगर समुच्चय ए के 2 या 2 से अधिक अवयव, ये तो मैंने 2 ही लिखे हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अवयव का प्रतिबिंब बी में यदि एक ही अवयव हो तो वह कहलाता है आपका बहुएकी फलन। तो ये क्या हो गया? बहुएकी फलन। आप देख रहे हैं इसमें ये मेनी वन फंक्शन हो गया भाई, बहुएकी फलन। ठीक है, इसमें समुच्चय ए के 2 अवयवों का जो प्रतिबिंब है वो समुच्चय बी में एक ही अवयव है। देखो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताऊंगा, बस वो ट्रिक आपको याद रखने के लिए ही है, बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन कई बार आपने को जैसे कंपटीशन में पूछते हैं, आपकी बुक में भी कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिसके अंदर आपसे ये पूछा जाता है, आप पहले भी पढ़ कर आए हैं। जब आपसे ये पूछा जाएगा, जैसे इस प्रकार से कोई एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए या फलनों के रूप में दे दिया जाए, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं आराम से कि ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं और वो बी में को किस किस अवयव से जुड़े हुए हैं, किस किस अवयव से उसका प्रतिबिंब है, ऐसे आप बना सकते हैं। उसको बनाने के बाद में आपको जैसे कई पूछते हैं कि ये फलन है या नहीं है, तो फलन है या नहीं है उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और अगर वो चीज़ आप पता रखेंगे तो आप बिल्कुल बता पाएंगे इसमें कि कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है। देखने से ही आपको पता लग जाएगा। देखें वो क्या है, उसको आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। छोटी सी एक ट्रिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, बस टाइम बच जाएगा आपका। बाकी तो आप देखकर भी बता सकते हैं कि फलन है या नहीं है, अगर आपको परिभाषा पूरी पता है तो। बट इसके अंदर क्या है वो देखें। जैसे आपसे कोई ये पूछे कि ये आपका समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, और ये इसमें एक परिभाषित फलन f है। आपको ये पूछा है क्या ये फलन होगा क्या, जिसमें आपको ये दे दे आपको कि ए बी सी और डी दे दिया। इसमें है आपके 1 2 3 4। एक का संबंध 1 से है, बी का संबंध भी 1 से है, ठीक है, और सी का संबंध 2 से है, और सी का संबंध 4 से है, और डी का संबंध हो गया 3 से। ध्यान से देखना इसको, एक का संबंध 1 से है, बी का संबंध 1 से है, सी का 2 से है, सी का 4 से है, डी का 3 से। क्या ये फलन है क्या? कोई आपसे ये पूछे तो परिभाषा पढ़ ली आपने कल फलन की, बताइए देखिए क्या ये फलन है क्या? तो देखो आप यहाँ देखेंगे फलन की परिभाषा देखने के लिए आपको एक चीज इसमें देखना पड़ेगा कि क्या समुच्चय ए में आने वाले प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबद्ध है क्या? अब होता क्या है कि जब ये अद्वितीय अवयव से संबद्ध आता है ना, तो इस चीज़ पे कई बार अपन ध्यान नहीं देते और हम ये कह देते हैं कि ये फलन है, क्योंकि सारे अवयव हैं वो किसी न किसी अवयव से संबंधित है, लेकिन अद्वितीय अवयव होना चाहिए। तो ध्यान देना, ए है उसका संबंध 1 से है, कोई बात नहीं है, एक का संबंध तो एक ही अवयव से आ रहा है ना, 1 से, बिल्कुल सही है।
बी है उसका संबंध भी एक से ही है, उसका भी एक ही अवयव से संबंध और किसी से रिलेशन नहीं है आपस में, वो कहीं पे जाके टच नहीं हुआ है। बी है उसका एक से ही संपर्क है। ऐसे ही सी है, पहले डी देख लो, डी है उसका भी एक ही अवयव से संपर्क है, लेकिन यहाँ पे सी आपके आता है वो गड़बड़ कर रहा है, वो दो लोगों से संपर्क बना के आया है, एक तो 2 से और एक 4 से, तो ये गलत हो गया काम, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये जो आपका दिया हुआ पार्ट है ये आपका फलन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सी है उसका अद्वितीय अवयव से संबंध नहीं है, एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए, अद्वितीय मतलब यूनिक एलिमेंट होना चाहिए वो, बट सी है वो 2 अवयवों से संपर्क में है, इसका मतलब ये फलन नहीं है। अब सुनो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक सुनना ध्यान से। अब ऐसे तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्या पता कोई बड़ा आ जाए, बड़ा फंक्शन आ जाए, तो उसको किस प्रकार से चेक करेंगे। ये आपने ये रिलेशन कौन किसका किससे है वो आपने चेक कर लिया, आपको इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, जब आप ऐसे रिलेशन दिखाते हैं किसी का किसी के साथ संबंध है, तो उसमें यदि लेस देन का साइन दिखे आपको, जैसे ये देखो ए का संबंध 1 से है, बी का 1 से है, तो ये ग्रेटर देन बन रहा है, यहाँ पे चेक करना। और ऐसे ही ये तो सिंगल एक लाइन बन रही है, लाइन कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आप, ये किसका साइन है, लेस देन का, देखो 2 है वो सी से, सी है वो 4 से, तो ये एक लेस देन का साइन बन रहा है। कभी भी जब आपका फलन इस प्रकार से परिभाषित हो कि f है वो a से b में संबंधित है, उस स्थिति के अंदर अगर आप इनको आपस में कनेक्टेड करें, आपस में इनको जोड़ें, तो यहाँ पे अगर लेस देन का चिन्ह आता है, इसका मतलब वो फलन नहीं है। बस इतने से इसे पता लग जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वो ऑप्शन आएंगे फलन है फलन नहीं है, तो बस फलन नहीं है, तो बस इतने से पता लग जाएगा देखने से। अगर कहीं पर भी बड़ा आ जाए, उसमें कहीं पर भी आपको लेस देन दिख गया, इसका मतलब फलन नहीं है। दूसरा क्या देखना है, लेस देन तो रहे, चलो इसके अलावा ए का कोई भी अवयव शेष नहीं रहना चाहिए, यानी ए में कोई भी अवयव है वो बाकी नहीं रहेगा, ए के सारे अवयव किसी न किसी अवयव से कनेक्ट रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस प्रकार से आ जाए कि ये लो भाई, इसमें एक अवयव और आ गया ई। अब देखो ए है वो 1 से संबंधित है, बी है वो 2 से है, सी है वो 4 से है, डी है वो 3 से है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लेस देन तो कुछ बन नहीं रहा, बट इसके अंदर आप देखते हैं कि ए के अंदर एक अवयव ऐसा रह गया जिसका किसी भी अवयव के साथ में संपर्क नहीं है, यानी किसी भी अवयव से वो संबंधित नहीं है, इसका मतलब तब भी ये फलन नहीं होगा। तो बस ये 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि ए के अंदर कोई अवयव शेष नहीं रहना चाहिए और लेस देन का चिन्ह है वो नहीं बनना चाहिए जब हम इनको आपस में कनेक्ट करें। तब इतना सा देख लिया तो पता लग जाएगा कि फलन है या नहीं है, ठीक है। तो ये तो भाई ट्रिक थी एक छोटी सी, जिससे आप देख सकते हैं कि कौन सा फलन है और कौन सा नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना, बहुत काम आने वाला है आगे। अब चलते हैं अपन आगे। देखो एकेकी की परिभाषा हो गई, बहुएकी की परिभाषा हो गई। अब एकेकी की परिभाषा से ही हम आगे थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ेंगे, और वो है आपका आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन है उसको कहते हैं अपन ऑन टू फंक्शन। ये लो भाई, ऑन टू फंक्शन क्या होता है चेक करना। पहले मैं एकेकी की परिभाषा वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे लिखी थी कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और ये एक फलन परिभाषित है f। चेक करें यहाँ पे ये है a, ये है b, ये है c। यहाँ पे मैंने 4 अवयव ले लिए, 1 2 3 4। a का संबंध 1 से है, b का 2 से है, c का 3 से है। अब चेक करो, पहले तो ये बताओ क्या ये एकेकी फलन है क्या? बिल्कुल है, अभी आपको बताया था कि b में अवयव कोई रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु a का हर एक अवयव b के अद्वितीय अवयव से यानी अलग अलग अवयवों से संबंध है। अद्वितीय होने के साथ साथ अलग अलग अवयवों से भी संबंधित है, इसका मतलब ये एकेकी फलन है। ठीक, हम परिभाषा किसकी पढ़ रहे हैं? आच्छादक की। अब भाई आच्छादक की जब बात आती है उस स्थिति में हम b के लिए चेक करते हैं, a के लिए चेक नहीं करते। a के लिए तो चेक किया या एकेकी बन गया, लेकिन जब हम आच्छादक की बात करते हैं उस स्थिति के अंदर हम क्या चेक करते हैं? ध्यान से सुनो। आच्छादक आते ही आपको a पे नहीं देखना है, b पे देखना है। क्या देखना है? सुनो, b के अंदर जितने भी अवयव आते हैं, 4 हो, 5 हो, 2 हो, 4 हो, उन सब का पूर्व प्रतिबिंब, उन सब का पूर्व प्रतिबिंब। देखो ये शब्द आ रहा है पूर्व प्रतिबिंब, यानी अपने को पीछे देखना है।
उन सब का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए। सबका। एक का पूर्व प्रतिबिंब ए है, बिल्कुल सही है। दो का पूर्व प्रतिबिंब बी है, ये भी सही है। तीन का पूर्व प्रतिबिंब सी है, ये भी सही है। चार का पूर्व प्रतिबिंब इसमें विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये फलन है एकेकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। अगर मैं इसको यहां से 4 को मिटा दूं, अब चेक करो, 1 2 3 तीनों के पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान है। अब ये क्या हो गया? आच्छादक हो गया। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहती है? दो एरिक समुच्चय ए और बी है जिसमें एक फलन f है जो a से b में परिभाषित है, तो b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब a में विद्यमान होना चाहिए। अगर b के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब a में विद्यमान है तब वह आच्छादक फलन कहलाता है। समझ में आ गई परिभाषा? ठीक है। अब ये देखो, आच्छादक नहीं होगा तो सर अगर ये आ गया यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा तो उसको हम क्या कहेंगे? सबके तो आ रहे हैं लेकिन एक का नहीं आ रहा है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ परिभाषा अब आच्छादक तो होगा नहीं है। अब एक नया नाम आएगा जो आपने पहले पढ़ रखा है, वो क्या है? अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन, देखो सारी परिभाषाएं एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, बहुत जल्दी याद होगी। इसको अपन कहते हैं इनटू फंक्शन। नेक्स्ट परिभाषा यही है, एक एक ही हो गई थी फिर आच्छादक थी, और 5वीं परिभाषा वो है आपकी अंतरक्षेपी फलन। 6 है टोटल, वो एक एक आच्छादक आएगी एक। अंतरक्षेपी फलन क्या होता है? देखो, अब अंतरक्षेपी की बात आती है तो वापस ए पे आ जाओ। अपने को बी पे केवल तभी जाना है जब आच्छादक आता है। ठीक है, अब ए पे आ जाओ वापस। ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, सी का संबंध 3 से हो गया। ए के सभी अवयव हैं वो किसी न किसी अद्वितीय अवयव से संबंधित हो गए। इसके अलावा ये चेक करो कि क्या बी में कोई एक ऐसा अवयव छिपा हुआ है क्या जिसका संबंध बी में नहीं है, ए में नहीं है, अर्थात जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं है। तो आपने देखा कि ये 4 अवयव ऐसा है जो किसी के भी संपर्क में नहीं है, यानी ये छिपा हुआ बैठा है, इधर इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब छिपा हुआ बैठा है तो इस प्रकार का जो फलन है वो क्या कहता है? अंतरक्षेपी। अपने छुपा हुआ था अंदर, किसी को पता ही नहीं था, ये बस बैठा हुआ इधर। यानी कि बी के अंदर कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य रहेगा। इसकी परिभाषा है अंतरक्षेपी फलन की, कि समुच्चय, जैसे एक फलन है, परिभाषा क्या कहती है? एक फलन f है जो a से b में परिभाषित है, तब समुच्चय b में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब a में विद्यमान नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो फलन है वो कहलाता है आपका अंतरक्षेपी फलन इनटू फंक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अंतरक्षेपी फलन। परिभाषा नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे, उसमें से देख के लिख लेना, बाकी समझ में आना जरूरी है। ये कहानी खत्म हो गई, 5 परिभाषा हो गई, रिपीट कर लें एक बार। सबसे पहली परिभाषा, एक एक ही फलन समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अलग अलग अवयव से संबंधित होगा। चलो भाई, फिर आता है बहुएकी फलन, उसमें समुच्चय ए के एक अवयव है, समुच्चय ए के कम से कम 2 अवयव, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, वो समुच्चय बी के किसी ने एक ही अवयव से कनेक्ट रहते हैं, एक ही अवयव से संबंधित रहते हैं, वो बहुएकी फलन हो गया। तीसरा फलन क्या होता है? आच्छादक फलन। उसमें हम क्या देखते हैं? आच्छादक आते हैं, कहाँ देखना है? बी पे चलना है। समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान होना चाहिए। ठीक है, तब तो वो आच्छादक है। उसके अलावा यदि कोई अवयव शेष रह जाता है जिसका पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान नहीं है, तब वह कहलाएगा अंतरक्षेपी फलन। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अगला जो आएगा वो है आपका एकेकी आच्छादक फलन। साथ में चेक करवाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एकेकी आच्छादक फलन इस प्रकार से आपको एक साथ चेक करवाएगा कि चेक कीजिए कि कोई फलन है वो एकेकी आच्छादक है, तो वहां आपको एकेकी भी चेक करना है और आच्छादक भी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको समझना। देखिए एकेकी आच्छादक है क्या? जैसे ये कोई फलन f है, ये है a, ये है b, ये है 2, ये है 1, ये लो, बताओ देखे होगा क्या? एक एक ही फलन है क्या? एक एक ही आच्छादक, चेक करें। बिल्कुल है, ए के प्रत्येक अवयव जो है वो बी के अलग अलग अवयवों से संबंधित है, यानी ए का अलग अलग प्रतिबिंब बी में विद्यमान
है। तो ए का बी में प्रतिबिंब है 2, बी का बी में प्रतिबिंब है 1, इट मीन्स ये आपका एकेकी फलन है। अब आच्छादक चेक करो, तो आच्छादक चेक करेंगे तो बी पे चलो। बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान है क्या? बिल्कुल है। बी के 2 ही अवयव हैं और दोनों का पूर्व प्रतिबिंब ए में विद्यमान है, इसका मतलब वो आच्छादक भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जब किसी फलन के एकेकी आच्छादक फलन चेक करना हो तो आपको उसमें एकेकी और आच्छादक दोनों परिभाषाओं को लगाकर चेक करना है। ठीक है, अगर दोनों संतुष्ट होती है तब हम कह देंगे कि वो एकेकी आच्छादक फलन है। अगर दोनों परिभाषाएं संतुष्ट नहीं हो, सपोज एकेकी हो गया आच्छादक नहीं है, तो हम कहेंगे दिया गया फलन एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, हम किसी फलन को चेक करेंगे और वो एकेकी नहीं है परंतु आच्छादक है, तो हम ये कह देंगे कि वो एकेकी नहीं है परंतु आच्छादक है। उसका एग्जांपल देखना, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 3, अब ये एकेकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। मैंने यहाँ एक अवयव, जैसे यहाँ एक अवयव और लिख दिया C और C को कनेक्ट करवा दिया 2 से। अब आप ये देखो, 1 का 2 से, C का 2 से, B का 1 से। अब आप ये देखेंगे कि ये एकेकी नहीं है, क्योंकि एकेकी में तो सबका अलग अलग संपर्क होना चाहिए, परंतु ये आच्छादक है। B के अंदर जितने 2 अवयव हैं दोनों का पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझना है आपको, जैसे ये है आच्छादक होने की परिभाषा क्या है वो ध्यान से सुनना। अब इस एग्जाम्पल के लिए कि B में प्रत्येक अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान होना चाहिए, कम से कम एक, यानी 2 हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए 2 हो रहे हैं। देखो आप, जैसे ये आपका एक अवयव है 2, इसका पूर्व प्रतिबिंब अपन देखते हैं आच्छादक होने के लिए A में, तो A में इसके पूर्व प्रतिबिंब 2 आ रहे हैं, एक तो C आ रहा है और एक A आ रहा है। तो आच्छादक की जो परिभाषा है, आच्छादक की परिभाषा ये कहती है कि समुच्चय B है, समुच्चय B है, उसमें किसी अवयव का कम से कम एक, ये शब्द आएगा क्योंकि ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, कम से कम एक। ठीक है, कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब A में विद्यमान होना चाहिए। जैसे 1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 ही है तो कम से कम 1 होना चाहिए, जबकि 2 के कितने आ रहे हैं? 2 पूर्व प्रतिबिंब आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी वो क्या होगा? आच्छादक होगा। ठीक है, तो एक ये परिभाषा थी। अब इस ये क्या है? एकेकी नहीं है परंतु आच्छादक है। चलो भाई, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, अब बताओ, अब ये ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि क्या ये अंतरक्षेपी फलन है, तो बिल्कुल है। फलन है तो पहले ये देखो फलन है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें लेस देन का चिन्ह नहीं आ रहा, ग्रेटर देन का आ रहा है, एक सिंगल लाइन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई अवयव खाली भी नहीं है, बिल्कुल फलन है। और फलन कैसा है ये? ना तो एकेकी है ना आच्छादक है, अंतरक्षेपी फलन है, क्योंकि इसमें एक ये छिपा हुआ अवयव आ गया। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग एग्जाम्पल सेट करके आप इनको समझना, बहुत आसान सी है परिभाषाएं। तो ये सारी परिभाषाएं मैंने इसमें बता दी है जो आपके पीछे की क्लासों में थी और इस चैप्टर में काम आने वाली है।